आदि मूर्छा अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। हे भैया, हे पिता, हे पिता, काहे पिता पड़े बेहो, मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो।
बार बार पूछ रहे हो किस रोग ने नहीं दबाया है, बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान साथी रूप में रखे हुए थे, वो वरदान मैंने मांग लिए। पहली वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा, दूसरी वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दूसरा कोई कारण नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसा ही सत्य है। हे मैया, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बड़ा पुत्र हूं, मुझे बड़ा राज्य चाहिए और ये अयोध्या का राज्य तो छोटा है। मैं तो आज धन्य हो गया माँ, मैं बड़भागी पुत्र होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। हे मैया, जो आप आदेश करेंगी वही शिरोधारण है। देखिए महाराज श्री राम जी मां केकई जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जननी माने जन्म देने वाली मां। माता केकई से मिलने के बाद और जब ये समाचार पूरा अवगत हो गया कि पिताजी मूर्छित क्यों हुए, छोटी सी बात के लिए 14 वर्ष भगवान को वनवास जाना है, ये बात सुनकर के महाराज दशरथ जी मूर्छित हुए। ये सुनकर के राम जी को कष्ट हुआ, लेकिन राम जी तत्काल बड़ी मां कौशल्या जी के पास में पहुंचे। बन जाने से पहले माता कौशल्या जी से आज्ञा लेने के लिए उनके महलों की ओर गए। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे, थोड़ी बात पे पिता ही दुख भारी। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे पिता ही दुख भारी। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे। लख कुल तिलक को चोरी तो हुआ था, मुझे पे मातो पदो हुआ था। हे मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कैसे आना हुआ? हे मैया, मुझे पिताजी के द्वारा और माताजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है। 14 वर्षों के लिए मुझे वनवास जाना है। हे मैया, आप भी आज्ञा प्रदान करें। हे राम, अगर माता जी की आज्ञा है और पिताजी की, तो हमारी भी यही है कि चले जाओ। सही भी है, एक छत्राणी का यही धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। और माता कौशल्या जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए राम जी को आदेश दिया, लेकिन राम जी ने निवेदन किया, बताया पूरा समाचार। हे मैया, मैं इस अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूं। इस अयोध्या नगरी को छोड़कर वन की नगरी में जाते हैं मां तेरे लाल, तेरे लाल जाता है मां तेरा लाल।
श्री राम बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे और ये समाचार माता सीता जी ने सुना कि मेरे प्रभु श्री राम जी, जिनका राज तिलक होना था, राज तिलक न होकर के मेरे प्रभु 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। माता सीता जी बेचारी विकल हो गई और व्याकुल होकर के राम जी के पास नहीं पहुंची, अपनी सास के पास में पहुंची और मां कौशल्या जी से निवेदन कर रही है, और आप हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह राजपूत जी, ग्राम प्रधान जी जखेरी, और रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ है आदरणीय श्री रामपाल राजपूत जी, 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। समाचार कही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिर, बंद बैठ सिर लाई। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किधर से, सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किधर से, बंधन दो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हे बेटी सीता, लज्जा के दूर करके गाओ, आप उदास क्यों हो? हे मेरी माँ, आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी, तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ, क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। इसीलिए हे मैया, मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ? ये मेरी माँ। लज्जा को कैसे दूरी करूं, यह तो नारी का गहना है, यह तो नारी का गहना है। परमाता आज्ञा देती है, कहती हूँ वो कहना है। माता आज्ञा देती हूँ, कहती हूँ जो कहना है। प्रभावित हुए मां जानकी जी के सुंदर अभिनय से आदरणीय हमारे परम सम्मानीय श्री प्रवीण राजपूत जी मुस्कुरा आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं मैया जानकी के चरणों में साधुवाद। और इसी प्रस्तुति में हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान जी आदरणीय श्री जगत सिंह राजपूत जी और रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ है आदरणीय श्री रामपाल राजपूत जी 51 पुष्पमुद्राएं माता सीता जी के चरणों में प्रदान करते हैं। और हमारे श्री राम सिंह राजपूत जी, ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह राजपूत जी और रामपाल दादी जी, आप तीनों लोगों की ओर से 51 मुद्राएं मैया सीता जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मछली माने मछली माने
मछली माने मछली माने को सरपत से माझे जाने ले लिए तो सुन के मुझे पहला तेरा जी भरत का है पहला स्वामी के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा दी मेरी माता। देखिए माता ठीक है कौशल्या राम। और ध्यान दें आप हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री भानुचंद्र जी अहिरवाल और आदरणीय हमारे ब्रजेंद्र जी पाल आपकी ओर से 51 कुछ मुद्राएं मैया जानकी जी के चरणों में प्रदत्त की। हृदय से साधुवाद धन्यवाद हमारे ब्रजेंद्र जी पाल को। देखिए मां कौशल्या जी को माध्यम बनाया गया। माता सीता जी ने मैया कौशल्या जी को माध्यम बनाकर के अपना निवेदन राम जी के समक्ष में रखा और राम जी ने भी माता सीता जी को समझाने का प्रयास किया। एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, यही वो चरित्र है, यही वो प्रसंग है जो हम आप सबको शिक्षित करते हैं। संकट कितना भी क्यों ना आ जाए पति पर, लेकिन एक गृहिणी को, पत्नी को अपने पति का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए देखें इस प्रसंग से। हे जानकी, तुम इस अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो, इसी में जीवन धन्य होगा, क्योंकि माता पिता सेवा से बढ़ के इस संसार में कुछ दूसरा नहीं है। कुछ कहना चाहती हो? ही मेरे नाथ, आप कह रहे हैं कि तुम वन की ओर मत जाओ, माता पिता की सेवा करो। और एक नारी के लिए तो बताया गया है, जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस जीव आत्मा से ये जिस समय शरीर अलग हो जाता है और जीव आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के वह मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार ही मेरे दीनानाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? और आप कह रहे हो कि माता पिता की सेवा करो, आप वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें,
और जानकी लाल राजमहलों में रहे, ये तो मेरे धर्म के अनुकूल ही नहीं बहुत प्रतिकूल हो जाएगा। कुछ अनुकूल हो तो मैं तुम्हारे कर्तव्यों को जानूंगी मेरे दीनानाथ। और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ महलों में तुम रहो। नहीं नहीं मेरे दीनानाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ मेरे दीन बंधु। एक नारी का धर्म होता है कि लज्जा का परित्याग केवल अपने स्वामी के सामने ही कर सकती है। इसीलिए हे मेरे दीन बंधु, अब लाज छोड़ कर करती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। यदि आप वन की ओर चले जाएंगे तो जानकी कैसे रहेगी? चाहे तर मारे चाहे तर मारे, चाहे तर जाने, जितना भी चाहे मुझे रुला ले। करूंगी मैं सेवा भगवान, करूंगी मैं सेवा प्रभु जी। भूल जाओगी ओ स्वामी, भूल जाओगी ओ स्वामी, भूल जाओगी हमारे, भूल जाओगी हमारे, हमारे आप जाने की बात कर रहे हैं ये रघुनंदन, ऐसा कैसे हो सकता है? सुन ले जरा ओ जाने वाले, फिर हंस अकेली जगाए।
नहीं रह सकती मेरे दीनानाथ। आप मुझे अपने साथ वन की ओर ले ले। कि जानकी तुम वन के लिए तैयार हो जाओ। और हमने आप हमारे आदरणीय परम सम्मानीय वर्तमान ग्राम प्रधान श्री जगत सिंह जी राजपूत जी व आदरणीय हमारे सम्मानित श्री रामपाल जी राजपूत जी हमारी रामदेव समिति के मजबूत स्तंभ आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं मैया जानकी के चरणों में प्रकट की गई। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, राम जी के वैसे तो सभी जितने भाई हैं प्रिय हैं, लेकिन भैया लक्ष्मण विशेष हैं। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख ही बदन उठ धाई, व्याकुल होकर के राम जी के पास में आए और अपना निवेदन रखा। देखिए, जो पुरस्कार बोला था उसमें एक नाम शेष रह गया है। आदरणीय हमारे सम्मानित श्री भानचंद जी अहरवाल जी, आदरणीय जगत राजपूत जी वर्तमान ग्राम प्रधान, सम्मानित श्री रामपाल जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं मैया जानकी के चरणों में प्रकट हुई। साधुवाद, धन्यवाद। हे भैया, आप इस अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं कि आप वनवास जा रहे हैं। क्या ये सत्य है? ये लक्ष्मण, तुम बिल्कुल सत्य ही सुन रहे हो। यही सत्य है और तुम्हारे लिए एक आदेश है, और वह आदेश यह है कि तुम इस अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो, जिससे तुम्हारा ये जीवन धन्य होगा। कुछ कहना चाहते हो? भैया, आपके द्वारा कहा गया आप इस अयोध्या में रहो और माता पिता की सेवा करो। मैंने तो सब कुछ माता पिता गुरु आप ही को माना है, अर्थात मैं भी आपके साथ वनवास चलना चाहूंगा। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हे लाल, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपना भैया कहने वाले, मुझे प्यार से अपना भैया कहने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपना भैया कहने वाले, मुझे प्यार से अपना भैया कहने वाले। ये लाल, तुम जब इतनी हट ही कर रहे हो तो तुम भी अयोध्या के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, भगवान राम जी ने माता सीता जी और लक्ष्मण भैया को अपने साथ में लिया और अंतिम बार बन जाने से पहले पूज्य पिताजी के दरबार में गए, जहां इतना अपार दुख है जिस दुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। भाई बड़भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषाद अपारा। अपार दुख है। महाराज दशरथ जी राम जी को देखा तब तक तो ठीक था, अब वनवास राम जी को ही मांगा गया, लेकिन ज्यों ही लक्ष्मण भैया और पुत्र वधु सीता को देखा तो दशरथ जी का कलेजा फट गया। भई बड़ भीरे भूप दरबारा, बरनी न जाई विषाद अपारा।
आप बैठारे। राम, आओ मेरे राजा, आओ मेरे लाल, मेरी गोद में बैठ जाओ। तुम्हें अंतिम समय में देखने की इच्छा थी। आओ पूरे पुत्र, मेरे पास आओ, मेरे कंठ से लग जाओ। और मैं ये क्या देख रहा हूं, पुत्री सीता और पुत्र लक्ष्मण, तुम भी अंतिम समय में मेरे पास नहीं रहना चाहते हो क्या? नहीं रहे। पहले थी बात एक ही की, पहले राम ही की बात थी। 2 और 7 सिधारे जाते हैं, ये जीवन क्यों नहीं जाता है? जब जीवन प्यारे जाते हैं, जान की जान से भी प्यारी लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी पन को जाते हैं, ये राज भवन शमशान मुझे। ए प्राणो, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। ए आंखों दृष्टि देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। हे विधाता, तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है। और करे अपराध को और पाए फलभोग, अति विचित्र भगवंत को जग जाने योग। आहा, मुझसा कठोर पिता इस दुनिया में और न कोई होगा। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र और न कोई दूसरा होगा। तुमने घर का स्नेह छोड़ा, मैं अपना स्नेह छोड़ दूंगा। तुमने अयोध्या को छोड़ा, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। हे राम। सीता जी बेचारी संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पाई। तभी महारानी के तमक करके उठा। बहुत देर से देख रही हूं मैं। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। राम, तुम इस माया मोह में न पड़ो। बहुत देर से देख रही हूं। जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और देख रही हो ये राशि वस्त्र आभूषण जो पहनी हो, इनका परित्याग कर दो और तपस्वी का भेष बना करके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन मैया 14 वर्षों का ही वनवास आपने क्यों मांगा? 10 वर्ष का भी मांग सकती थी। 14 दिन हो गए जो सचते। आज 14वां दिन है। अयोध्या को सजते सजते तो क्या एक एक दिन का बदला एक एक साल से लिया जाएगा? हाँ, तो 14 साल जब भरत जी राज करेंगे तो समाज की प्रिय हो जाएंगे, फिर राजपद से उनको कोई हटा नहीं सकता। ये नियम होता है। अगर भरत जी ने 14 वर्ष अयोध्या का राज कर लिया तो ये नियम कहता है कि उन्हें पद से कोई गिरा नहीं सकता। क्या कोई और कारण है क्या मैया? कारण है, उसको रहने दो, छिपा के कुछ नहीं, खुला कर दीजिए। यहाँ नहीं खुला हो सकता। अच्छा, इसलिए कुछ मांग रखा है वो आगे जी। तुम इस माया में न पड़ो। मुनियों के भूषण तो दे दीजिए। मुनिपट भूषण भाजन आनी। जितनी जल्दी हो सके सीधे वन के लिए प्रस्थान करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माया मोह में न पड़ो राम, जाओ। हे भैया, राम बनो को जाता है मैया, राम बनो को जाता है। Yeah.
तारी मैया लखन बनो को जाता है। घर में सीता जाती है माता, घर में सीता जाती है। ये लो मैया अपने सीतो कुंडल, ये लो मैया सीसर कुंडल, ये लो मैया अपने सीसर कुंडल, ये लो मैया अपने सर पे जटा बनाओरी माता, सर पे जटा बनाओरी माता, शाम बनो को जाता है, शाम बनो को जाता है माता, शाम बनो को जाता है। राम तुरत मुनि देश बनाई, चले जनक जनो नहीं सिर नाई,